जाइए बिहार के किसी भी राजपूत के घर के सामने खड़े होकर के ये बात बोल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उनकी हैसियत क्या है और वो कितने पावर में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूं कि एक बार आप जाइए छपरा साइड में, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो जाइए मधुबनी दरभंगा में बोल करके आइए कि ब्राह्मण वहां के कुछ नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं है उनका और आप देखते होंगे जिले में, विधानसभा में, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। नमस्कार, मेरा नाम संजीत सिंह है और आप देख रहे हैं द सोशल बज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नीतीश ठाकुर। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। इन दिनों बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और राजद के एक विधायक हैं मुन्ना यादव, उनका एक बयान जो होता है वायरल होता है। वो भगवान को लेकर जातियों में बांटते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि हमारे भगवान को माखन चोर लोग कहते हैं, तो हम भगवान राम को पत्नी चोर क्यों ना कहें। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहली चीज, भगवान कृष्ण सिर्फ उनके नहीं है, पिता परमेश्वर वो हमारे भी हैं। हम भगवान कृष्ण को पूजते हैं और जो लोग उनको माखन चोर कहते हैं वो एक अलग पर्सपेक्टिव से कहते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि भगवान राम के ऊपर वो टिप्पणी कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले भगवान राम के बारे में पढ़िए, ठीक है। अब पढ़िए कैसे बोल सकते हैं इन लोगों को, जब पूरा देखिए मैं किसी जातिवादी पे टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन इनके जो मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री जो अपने आप को लिखते हैं, वो भी अनपढ़ है, ठीक है। ये खुद भी अनपढ़ ही उतने होंगे जितने इनके मुख्यमंत्री होने वाले अनपढ़, ठीक है। तो अब मैं ये चीज समझना चाह रहा हूं कि भगवान राम के ऊपर टिप्पणी की। विष्णु अवतार है भगवान राम, विष्णु अवतार है भगवान कृष्ण। द्वापर में भगवान कृष्ण आए, त्रेता में भगवान राम आए। भगवान राम पहले आए, भगवान राम पहले पूजे गए। भगवान कृष्ण अपने युग में आए, वो उस तरीके से पूजे गए। कल की अवतार होगा कल युग में, वो उस तरीके से पूजे जाएंगे। भगवानों के ऊपर टिप्पणी और भगवानों के ऊपर राजनीति सबसे घटिया राजनीति होती है मेरे हिसाब से। भगवान के ऊपर राजनीति करनी है तो आप समझिए कि एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जब भगवान के ऊपर राजनीति करती है तो राम मंदिर बना करके खड़ा कर देती है। सबसे पहली चीज, इन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर अगर राजनीति की है तो बताइए कितनी बार गए मथुरा, और मथुरा में इन्होंने आंदोलन कर दिया कि भाई साहब हम यहां पे कृष्ण मंदिर बनवा करके रहेंगे, मस्जिद हटा करके। उस टाइम पे ये टोपी पहन के बोलेंगे कि मेरा नाम मोहम्मद मुन्ना है। यही बोलते हैं ना, ये क्लेम तो यही करते हैं कि मैं मोहम्मद मुन्ना हूं। अब बताइए, जो आदमी 4 बर्फी के लिए इफ्तारी और शहरी में बैठ करके टोपी पहन लेने पे मजबूर हो जाए मात्र 4 बर्फी के लिए, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो ऐसे घटिया स्टेटमेंट देगा। और सबसे पहली चीज मैं तो समझना चाहता हूं कि जनता को इस चीज के ऊपर सबसे पहले सोचना चाहिए कि भाई हम किसको बिठा रहे हैं सत्ता में। जो अपने क्षेत्र में काम करना ज्यादा जरूरी नहीं समझता है, वो धर्म की राजनीति करना ज्यादा जरूरी समझता है। तो ऐसे लोगों को तो सबसे पहले, अब इसी बिहार में बैठे हैं, बिहार में बैठ करके मैं सबसे पहले वही समय याद करना चाहता हूं कि जब रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ऐसे लोगों को सिंहासन खाली मत करवाइए, लात मार के इनको सिंहासन से नीचे गिराइए। अब बिहार में बैठ के बात बोल रहा हूं मैं। मुन्ना यादव के द्वारा यह भी कहा जाता है कि अभी आपने कहा कि मोहम्मद मुन्ना, अब अभी आपने कहा कि मोहम्मद मुन्ना के द्वारा यह भी कहा जाता है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो 9वीं फेल हैं और ये जो मिश्रा हैं, सिंह हैं, झा हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। अच्छा। ये लोग मतलब इनका गुजारा नहीं हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि अनपढ़ मुख्यमंत्री बने और लेकिन ये कह रहे हैं कि मिश्रा, सिंह, झा इनकी कोई औकात ही नहीं है। तो ऐसे में बिहार को मुख्यमंत्री किस हिसाब से मिलेगा? देखिए, मैं जातिवाद पे बिलीव करता नहीं हूं। सबसे पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूं, है ना। हर किसी को एक नजरिए से देखना चाहिए। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो जाइए मधुबनी दरभंगा में बोल करके आइए कि ब्राह्मण वहां के कुछ नहीं है। जाइए बिहार के किसी भी राजपूत के घर के सामने खड़े होकर के ये बात बोल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उनकी हैसियत क्या है और वो कितने पावर में बैठे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले, और देखिए ऐसा नहीं है कि आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, इन सबने हर जाति का साथ लेकर के ये आगे बढ़े हैं। राजपूतों के साथ के बिना आरजेडी कुछ नहीं होती। राजपूतों और ब्राह्मणों के साथ के बिना, भूमियारों के साथ के बिना, बनियाओं के साथ के बिना इन लोगों के पास पैसा भी नहीं होता। ये जो फंड्स आते हैं, कौन बना बना करके दे रहा है फंड्स? इनके बस का है बिजनेस करना। पूछिए मुन्ना यादव से कितना पैसा लेकर के बैठे हुए हैं, कितना बिजनेस होगा उनका। अगर राज्य किसी जाति के ऊपर चल रही है, राज्य किसी जाति, देखिए जाति विशेष की बात करनी नहीं चाहिए सबसे पहली बात, लेकिन अगर राज्य में कोई जाति बैठी हुई है और वो जाति सबसे बेहतरीन काम कर रही है तो उसकी इज्जत, सम्मान करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं मुन्ना यादव ने नहीं, उनके पिताजी ने भी जब ब्राह्मणों को देखा होगा तो पैर छुए होंगे। वो भी ऐसा नहीं है कि इग्नोर किए होंगे। नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है तो नए नए मुल्ले बने हैं मुन्ना यादव, तो उनको अभी ज्यादा दिख रहा है कि भाई साहब ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, तो इनके ऊपर अटैक करके वोट बैंक ले लेता हूं। लेकिन मैं गारंटीड कह रहा हूं कि राजपूत हो, ब्राह्मण हो या फिर वैश्य हो, जब मुन्ना यादव के परिवार वालों ने देखा होगा किसी राजपूत को तो उनको धन्यवाद किया होगा कि आपने हाँ एक समय में भारत के लिए युद्ध लड़ा था।
अगर मुन्ना यादव के पिताजी ने या दादाजी ने कभी किसी ब्राह्मण को देखा होगा तो बोला होगा कि आइएगा सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाने, आपके लिए भोजन का व्यवस्था और पैर छुएंगे हम आपके। ये बात हुआ होगा 100%। जाके उनके गांव में पूछिएगा। आप कह रहे हैं कि राजपूतों के घर के सामने, ब्राह्मणों के घर के सामने जाकर मुन्ना यादव कहें, लेकिन यही राजद है जो खुले मन से कहता है कि भूरा बाल साफ करो, और भूरा बाल साफ करो का मतलब आपको बखूबी पता होगा। 1990 से आज तक साफ ही नहीं हो पाया। 1990 से ही नारा लेकर के चले थे भूरा बाल साफ करो। एक बात बताइए, भूरा बाल साफ करो का अर्थ क्या है? भूमियार राजपूत को साफ करो। वैसे मुझे याद है लालू यादव की तस्वीरों में मुझे कई बार भूरा बाल दिखता है, तो ये लोग लालू यादव को मारने की बात कर रहे। कितना शेम का बात है ये कि आप अपने ही नेता को ऐसे साफ करने का बात कर रहे हैं। भूरा बाल, अब देखिए भूमियार राजपूत का अगर ये बात कर रहे होंगे तो 1990 के समय में भी ये लोग लाल झंडा लेकर के पहुंच जाते थे खेतों में और बोलते थे कि हम साफ कर देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया और ना हो पाएगा। किसी भी जाति को, किसी भी धर्म विशेष को साफ करना मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, हर किसी ने इस देश में योगदान दिया, तभी ये देश आगे बढ़ा, तभी ये बिहार जहां तक पहुंचा हुआ है वहां तक पहुंच पाया है। तो भूमियार राजपूत को साफ करना तो रहने दीजिए, मुझे नहीं लगता कभी कर पाएंगे। 52% जमीन किसके पास है पता है ना आपको? किसके पास है? भूमियारों के पास है, राजपूतों के पास है, उनको साफ कर दीजिएगा। बाकी इस प्रतिक्रिया को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।